आधी रात थी। रात की खामोशी में सड़कों पर सिर्फ अंधेरी परछाइयां घूम रही थीं। उसी अंधेरे में एक आदमी अपनी आत्मा से हार चुका चलता जा रहा था। उसका नाम था ईशर सिंह। आधी रात का समय था। शहर के बाहर का इलाका बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे सब कुछ जम गया हो। ऐसे में ईशर सिंह होटल के एक कमरे में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर थकावट और किसी गहरी परेशानी के निशान थे। कमरे में उसकी प्रेमिका कुलवंत कौर बैठी हुई थी। जैसे ही वह अंदर आया, कुलवंत कौर पलंग से उठी और तेज नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे कहीं कोई उन्हें सुन न ले। कुलवंत पलंग पर फिर से बैठ गई। उसकी बैठने की अदा से झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वह मोटे हाथ पैरों और भरे पूरे बदन वाली औरत थी। उसका सीना उभरा हुआ, आंखें बहुत तेज और होठों पर हल्की मूंछ जैसी रेशमी लकीरें थीं। साफ दिखता था कि वह दबंग और बेखौफ स्वभाव की औरत है। उधर ईशर सिंह एक कोने में खड़ा था। हाथ में कृपान, छोटी तलवार थी, पर हाथ कांप रहे थे। उसकी पगड़ी ढीली पड़ चुकी थी। ऐसा लगता था मानो उसका दिल और दिमाग उलझनों में बंधा हो। दोनों के बीच कुछ क्षणों तक गहरी चुप्पी फैली रही। केवल उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती थी। फिर कुलवंत ने अपने पैर नीचे लटकाकर झूलाने शुरू कर दिए। वह बेचैन हो चुकी थी, जबकि ईशर अब भी बिल्कुल चुप था। कुछ देर बाद वह उबल पड़ी, हल्की और धीमी आवाज में बोली, ईशर सैया। ईशर ने उसकी तरफ देखा, पर तुरंत नजरें फेर लीं, जैसे उसकी आंखों से डरता हो। कुलवंत अब जरा ऊंची आवाज में बोली, ईशर सैया, कहाँ रह गए इतने दिन? ईशर के होंठ सूखे हुए थे। थोड़ी मुश्किल से बोला, मुझे नहीं पता। यह सुनकर कुलवंत का गुस्सा बढ़ गया। यह भी कोई जवाब है? ईशर ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। बहुत बीमार आदमी की तरह हाँफ रहा था। कुलवंत कौर का दिल अब पसीज गया। वह उसके पास आई, उसके माथे को छूकर प्यारी मुलायम आवाज में बोली, जानी, क्या हुआ तुम्हें? ईशर ने एक पल छत को घूरा, फिर उसकी तरफ देखा। कुलवंत, उसकी आवाज में गहरी तकलीफ थी। कुलवंत मुस्कुराकर उसके बहुत करीब आ बैठी, प्यार से उसके होंठों को काटने लगी। वह पूरी तरह ईशर के साथ घुल मिल जाना चाहती थी। ईशर ने पगड़ी उतारी। कुलवंत ने उसके बाल सुलझाने शुरू कर दिए। कहाँ रहे इतने दिन? शहर गए थे? नहीं। कुलवंत फिर चिढ़ गई। झूठ, तुम जरूर शहर गए थे और बहुत पैसे भी लाए हो। मुझसे छुपा रहे हो? ईशर गुस्से में, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? कुलवंत कुछ देर चुप रही, फिर उस रात की बात छेड़ दी। उस रात तुम मेरे पास थे, अचानक उठे, कपड़े पहने और चले गए। क्यों? ईशर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में एक डर, एक राज चमक उठा। कहां थे तुम? क्या राज है? तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? यह सुनकर ईशर अचानक उठ बैठा और उसे जोर से अपनी बाहों में दबा लिया। मैं वही हूं, तुम्हारा ईशर। दोनों हंसे, खेलते रहे, छेड़खानी हुई। कुलवंत पूरी तरह तैयार थी, प्यार के लिए, अपनापन पाने के लिए। मगर इतनी नजदीकी और कोशिशों के बावजूद ईशर सिंह खुद में कोई जोश पैदा नहीं कर सका। उसका शरीर जवाब दे चुका था और उसका दिल एक बड़े डर से भरा था। कुलवंत परेशान गुस्से में पलंग से उतर गई। कौन है वो औरत जो तुमको निचोड़कर चलाने लायक भी नहीं छोड़ा? ईशर चुप पड़ा रहा। कुलवंत का शक अब जर बन चुका था। किसके पास थे? नाम बता, वरना। वह तमतमाई हुई खड़ी थी। अब यह मामला प्यार से बढ़कर इज्जत और जलन का था। उस रात कुलवंत कौर को अब भी नहीं मालूम था कि ईशर सिंह ने जो किया उसकी हकीकत क्या थी।